वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इश्यू ऑफ शेयर का सोल्यूशन नंबर 1। ये हमारी जो वीडियो है ये सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे उनके लिए है और इस वीडियो में हम टीएस ग्रेवल का सोल्यूशन नंबर 1 करेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है हरी अगरबत्ती लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. It issue 1 lakh equity share to public for subscription. The share were subscribed and call made were received. Prepare balance sheet of the company showing share capital. तो देखिए इसके पहले एक एग्जांपल समझते हैं। समझिए कि एक हरी नाम का एक लड़का है जो कि अपनी बिजनेस शुरू करना चाहता है। इसका नाम है हरी अगरबत्ती लिमिटेड। अब इसको अपना बिजनेस शुरू करना है ना, तो इसको पैसा चाहिए होगा। अब अगर इसको पैसा चाहिए तो कंपनी इज अलाउड टू रेज द मैक्सिमम ऑफ 50 लाख बाय इशूइंग शेयर। तो कंपनी ने अलाउ किया है इसको कि ये 50 लाख रुपीज इशू कर सकता है पब्लिक से, इशू करके क्या शेयर इशू करके 50 लाख पब्लिक से ये इशू कर सकता है क्या मनी। अब देखिए यहाँ पे जो ये 50 लाख रुपीज को ये परमिशन दी गई है, इसको गवर्नमेंट द्वारा परमिशन जो दी गई है इसको 50 लाख रुपीज की, जो कि 5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच क्वेश्चन में बता रखा है। 5 लाख शेयर कर सकता है ये 10 रुपए के एक शेयर के हिसाब से ये पब्लिक को बेच सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके से ऑथराइज कैपिटल है। 50 लाख रुपीज एक को आप बोलेंगे कि ऑथराइज कैपिटल है, इसको अथॉरिटी है, इतनी कैपिटल ये पब्लिक से इकट्ठी कर सकता है। अब इसको आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए है, इफ यू ओपन अ शॉप विल यू टेक फुल 50 लाख फ्रॉम द पब्लिक इन द फर्स्ट ईयर। अगर आपको कोई शॉप ओपन करनी है, कोई बिजनेस ओपन करना है और आपको अथॉरिटी दी गई कि 50 लाख रुपीज आप पब्लिक से इशू कर सकते हैं, तो क्या आप पूरा पैसा एक बार में इशू कर लेंगे? मे बी नॉट, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करेंगे आप। क्यों नहीं करेंगे? यू मे नीड लेस, क्योंकि अभी शुरुआत में तो आपको कम ही पैसा चाहिए होगा, क्योंकि अभी बिजनेस आपका देखेंगे कि किस तरीके से आपका बिजनेस रन कर रहा है, क्या प्रोग्रेस है आपकी बिजनेस की, तो आपको कम पैसा चाहिए होगा। तो यहाँ पे सो अगरबत्ती लिमिटेड जो का जो मालिक है उसने डिसाइड किया कि ये 1 लाख शेयर इशू करेगा 10 रुपीज के हिसाब से, मतलब कि पब्लिक से 10 लाख रुपीज इशू करवाएगा। पब्लिक से 10 लाख रुपीज क्या करेगा कि 1 लाख रुपीज शेयर इशू करेगा पब्लिक को, जिससे इसको 10 लाख रुपीज मिल जाएंगे। तो ये जो 10 लाख रुपीज है ना, इसको आप बोलेंगे बच्चों इशूड कैपिटल। आई होप कि आपको ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में फर्क पता चल जाएगा, पता लग गया होगा। अब इसके बाद और समझिए, इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज इन योर क्लास टीचर अलाउ मैक्सिमम 50 स्टूडेंट। अगर आपकी क्लास में टीचर ने अलाउ करें 50 स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, ऑथराइज स्ट्रेंथ जो है 50 आपकी क्लास की वो 50 है। बट दिस ईयर स्कूल गिव एडमिशन फॉर्म ओनली टू 10 स्टूडेंट। बट अगले साल क्या हुआ कि स्टूडेंट को जो स्कूल है उसने सिर्फ एडमिशन फॉर्म 10 स्टूडेंट्स के दिए। तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ ये इशूड कैपिटल हुई, ये क्या हुआ, एक तरीके से इशू हुआ। तो ऑल 10 स्टूडेंट ज्वाइन एंड पेड फुल फीस, और जो भी 10 बच्चे थे जिनको एडमिशन फॉर्म दिया गया था उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया और पूरी फीस भी पे कर दी। तो इसको आप बोलेंगे सब्सक्राइब प्लस पेड कैपिटल। सेम विद शेयर, तो शेयर में भी ऐसा होता है। आउट ऑफ 5 लाख पॉसिबल शेयर कंपनी इशू 1 लाख एंड रिसीव फुल पेमेंट। तो 5 लाख शेयर इशू करने की अथॉरिटी थी हरी अगरबत्ती लिमिटेड को, बट इसने क्या करा, इसने 1 लाख इशू करे पब्लिक को, जिससे इसके पास पूरा पैसा भी रिकवर हो गया। पब्लिक ने पूरा पैसा भी क्या कर दिया, पूरे शेयर इसके इशू हो गए और इसके पास पैसा पूरा 10 लाख रुपीज इकट्ठा हो गया। तो इसे बोलते हैं हम सब्सक्राइब प्लस पेड अप कैपिटल। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाने हैं शेयर कैपिटल। एक बार नोट्स टू अकाउंट्स कर लेते हैं कि जो मैंने आपको भी समझाया वो ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल और सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल क्या है, उसी को एक बार समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल क्या है, हमारे पास कितनी अथॉरिटी है हरी अगरबत्ती लिमिटेड बिजनेस के में कि कितने शेयर ये क्या कर सकता है, ये कितने शेयर पब्लिक को इशू कर सकता है, एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल की बात है, तो 5 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच। तो 5 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच का मतलब है कि 50 लाख रुपीस ये एक ऑथराइज है, कितने कैपिटल ये पब्लिक से ले सकता है। बट इशू कैपिटल क्या है, इसने कितना इशू करा, इसने इशू करे 1 लाख इक्विटी शेयर, इसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपीज के रेट से, तो इसने 10 लाख रुपए इकट्ठा किया है। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल क्या होती है, अब जो 1 लाख इसने शेयर इशू करे हैं वो पूरे सब्सक्राइब्ड हो गए, वो पूरे पब्लिक ने ले लिए। तो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब 10 लाख रुपीस जो इसने इशू किए थे पब्लिक से लेने, मतलब जो शेयर्स ने इशू किए थे और पैसे इकट्ठा करना चाहा था इसने 10 लाख रुपीस, वो हो गया है। मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपीस के हिसाब से पब्लिक ने ले लिए हैं, तो 10 लाख रुपीस इसके पास आ गए हैं। तो टोटल में आपका 10 लाख रुपीस आ जाएगा। ये हमने क्या करा, ये हमने नोट्स टू अकाउंट्स करा। क्वेश्चन में तो हमें बैलेंस शीट बनानी है, बट बैलेंस शीट कैसे बनेगी, जब आप ये सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल क्या होती है, तो उसी की बेसिस पे आप बैलेंस शीट बना पाएंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है। इसके अंदर सबसे पहला हेड होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का।
इसके अंदर सब हेड होंगे शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर आप शेयर कैपिटल लिखेंगे, कितनी शेयर कैपिटल हुई है 10 लाख रुपीज आए ना, तो 10 लाख रुपीज आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। आई होप कि पहले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.